हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग इसके पिछले वीडियो में ब्लड के एक भाग को पढ़ चुके हैं जिसका नाम है WBC। हमने WBC को देखा है और इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं RBC। RBC को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ब्लड के बारे में बात करें, आपका रिवीजन हो जाए और उसके बेसिक चीज़ें आप जान जाएं। जैसे कि ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक आपका द्रव होता है लिक्विड फार्म और एक होता है कणिका फार्म। तो जो द्रव फार्म होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है, यही प्लाज्मा हमारे ब्लड में तरलता को प्रदान करता है। और दूसरा भाग आता है आपके कणिकामय भाग का, जिसमें आपका RBC, WBC, प्लेटलेट्स आता है। और उसमें हम लोग WBC को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग RBC को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बात होती है RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेस, यानी कि लाल रक्त कणिका। जब लाल रक्त कणिका की बात होती है तो हम उसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या होती है 50 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। 50 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है, 50 से 55 लाख आपको तो याद होता है, लेकिन आप गलती करते हैं उसके पैमाने को लेकर के। कहीं कहीं पर क्यूबिक मिलीमीटर दे देगा और कहीं कहीं आपको दे देगा 100 ml दे देगा। और आप कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, जब आप लोग देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं तो आपका लिखा होता है कि आपका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम है, 10 ग्राम, लेकिन वह मेजरमेंट करता किस में है, तो यहीं पे उसको भी जान लें। अगर हम मेल के केस में बात करें, मेल को देखें तो मेल में हुआ करता है 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। लेकिन वहीं पर अगर हम फीमेल के केस में देखें तो यह आपका हुआ करता है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। देखिए यहाँ पे पैमाने का अंतर है। यहाँ पे देखिए जो हमारे हीमोग्लोबिन के जो ग्राम में इसका मेजरमेंट किया जा रहा है वह 100 ml पे किया जा रहा है, और यहाँ पे जो लाख की बात आती है कि उसकी संख्या की बात आती है तो उसका मेजरमेंट होता है कि क्यूबिक मिलीमीटर। क्यूबिक के कल आपको क्यूब के बारे में बताया था जब हम WBC की चर्चा किए थे, यानी कि 1 mm की बात हो रही है, यानी कि 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, 1 मिलीमीटर गहरा कोई पात्र है, उसमें WBC को डाला जाए तो उसमें उसकी संख्या कितनी होगी, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ पे हमने इसको भी जाना। अगर हम उसके RBC के जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। अगर हम वहीं पर RBC के व्यास की बात करें, यानी कि उसके डायमीटर की बात करें, वह आपका होता है 6.5 से 8 माइक्रोन। अब देखिए यहाँ पे माइक्रोन की बात आ गई, और इसके पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मिलीग्राम और माइक्रोन। मिलीग्राम माने कि 1 × 10⁻³ वहीं पर जब माइक्रोन की बात आती है तो 1 × 10⁻⁶। तो यानी कि बहुत आकार में बहुत छोटा हुआ करता है। अब इतनी बात तो बेसिक हो गई। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और देखते हैं। वहीं पे जब बात आती है कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे आपका कोई टॉपिक छूटे ना, किस में पाया जाएगा और कार्य किस में पाया जाएगा, तो जो हमारा RBC हुआ करता है यह सिर्फ और सिर्फ कशेरुक जंतुओं में पाया जाता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज़ पुटअप हो गया होगा कि कशेरुक क्या होता है। जहाँ पर भी कशेरुक जंतु की बात आती है वे सभी जंतु कशेरुक जंतु के अंतर्गत आते हैं, जिनके शरीर में आपकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन पाई जाती है। इसी बैकबोन के आधार पर कशेरु जंतु का विभाजन होता है। जिनमें पाई जाती है उन्हें कशेरुक जंतु कहते हैं, जिनमें नहीं पाई जाती है उसे अकशेरुक जंतु पाए जाते हैं। यानी कि सभी के सभी कशेरुक जंतुओं में आपके RBC पाई जाती है। इसकी बात हो गई। RBC पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसके कार्य को देखें कि RBC तो पाई जा रही है, लेकिन अगर हमारे शरीर में कोई भी तत्व है, कोई भी घटक है, कोई भी अंग है, उसका कुछ ना कुछ कार्य है। तो RBC का हमारे शरीर में जो कार्य हुआ करता है वह होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना।
यानी कि जैसे कि आप लोग देखते हैं कि परिवहन मंत्रालय वो ढोने का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें पहुंचाने का काम करता है। वही काम हमारे बॉडी में आपके ब्लड में उपस्थित आरबीसी करता है, लेकिन वह किसको ढोता है? आपके ऑक्सीजन को ढोता है। उसके साथ ही साथ आपके वह CO2 के भी परिवहन की मदद करता है। CO2 के परिवहन में 7% मदद करता है आपका आरबीसी, जबकि ऑक्सीजन के पुल उसके लिए है ही, उसके साथ ही साथ आपके CO2 का भी परिवहन करता है। तो किस में पाया जाएगा? कशेरुक जंतुओं में पाया जाएगा। कशेरुक जंतु किसे कहते हैं आपने इसको जाना, और इसका कार्य क्या है आप ये भी जाना कि इसका कार्य सिर्फ और सिर्फ जो है परिवहन का है, ऑक्सीजन के परिवहन का है। अगर हम निर्माण की बात करें तो जो आपका आरबीसी हुआ करता है, आरबीसी हम लोग देखते हैं कि हमारे जो अस्थिमज्जा है, अस्थिमज्जा में ही आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपकी जो अस्थियां हुआ करती हैं, अस्थियों के बीच में एक पतला छिद्र होता है, और इसको भी हमने एक नाम दिया था, उसको क्या है कमेंट कर दीजिएगा। उसी को कहते हैं हैवर्सियन कैनाल। क्या कहते हैं? हैवर्सियन कैनाल। और इसी हैवर्सियन कैनाल के अंदर आपकी अस्थिमज्जा पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले अस्थिमज्जा का कलर कौन सा होता है, तो हल्का मटमैला पीला होता है। और यही अस्थिमज्जा जो कि बोन मैरो हैवर्सियन कैनाल के अंदर पाई जाती है, और यही अस्थिमज्जा आपके डब्ल्यूबीसी आरबीसी का निर्माण करती है। लेकिन ये तो हो गई सामान्य बात। वहीं पे जब गर्भावस्था की बात आती है, जब शिशु माँ के पेट में होता है, तब वहाँ पे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? उस स्थिति में जब बच्चा माँ के पेट में हुआ करता है, उस स्थिति में जो आरबीसी का निर्माण होता है वह आपके प्लीहा में होता है। प्लीहा के साथ साथ उसी को ही तिल्ली कहते हैं, और उसके साथ ही साथ थाइमस ग्रंथि में हुआ करता है। यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि हमारे जो है सीने में, जो हमारी स्टर्नम हड्डी होती है, ठीक इसी के नीचे पाई जाती है, और यह विलुप्त हो जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति एडल्ट होता है वह विलुप्त हो जाती है। और थाइमस ग्रंथि जो आपकी होती है, ये आपकी प्रतिरक्षा का काम करती है, प्रतिरक्षी के रूप में कार्य करती है। चलिए, तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, और गर्भावस्था में वहाँ पर वह जो है, जो आपकी थाइमस ग्लैंड हुआ करती है, ये आपके आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होती है। प्लीहा की, जैसा कि हमने तिल्ली कहा, जो आपका प्लीहा होता है, इसी को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसी को ब्लड बैंक, इसी को ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आरबीसी के मरने का स्थान ये होता है। आपको पता है कि अगर आरबीसी है, जो कि संख्या में सबसे अधिक है, अगर हमारे पूरे ब्लड में मर जाए कहीं पर भी, तो बहुत गंदगी हो जाएगी। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम जहाँ तहाँ नहीं छोड़ देते हैं। कोई भी जानवर है, कोई भी है जो कि मानव से लगा हुआ है, तो जिसका मानव के प्रति लगाव है, संभव है, थोड़ा आकार में बड़ा है, तो हम लोग देखते हैं कि उसको जहाँ तहाँ नहीं छोड़ देते, क्योंकि उससे होता प्रदूषण। जब बाहर इतना प्रदूषण हो रहा है, तो छोटी सी हमारी शरीर है और इसमें इतने सारे आर्गन हैं, बहुत बारीक उनके काम है, तो वहाँ प्रदूषण हो जाएगा, समस्या खड़ी हो सकती है। तो उसके लिए एक अलग जगह बनी है। और आरबीसी को जब मरना, जब उसका जीवन काल पूरा हो जाता है, तब ये धीरे धीरे चलते चलते बुढ़ापा की अवस्था में, जब 100 दिन पूरा करने वाला होता है, तो चला जाता कहाँ? प्लीहा में, जिसे को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, उसी को तिल्ली कहते हैं। वहीं पे चला जाता है और वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान आपका प्लीहा होता है, और इसी को ब्लड बैंक कहते हैं। क्यों ब्लड बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपका जो प्लीहा हुआ करता है, स्प्लीन हुआ करता है, तिल्ली हुआ करती है, इसमें हमेशा आपके ब्लड एकत्रित रहता है, जो कि आपातकाल स्थिति में वहाँ से रिलीज होकर के हमारे नसों में आ जाता है। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है टीजीटी पीजीटी में कि जो स्प्लीन है, जो प्लीहा है, स्प्लीन है, प्लीहा है, उसमें तिल्ली है, उसमें जो संचित होने वाला ब्लड है वह आपका शुद्ध ब्लड होता है कि अशुद्ध? तो यहाँ पे बात आ गई शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड। तो आप लोग कमेंट करिएगा, शुद्ध ब्लड किसे कहते हैं और अशुद्ध ब्लड किसे कहते हैं। तो जो हमारे तिल्ली में यानी कि स्प्लीन प्लीहा में जो स्टोर होने वाला ब्लड होता है वह शुद्ध होता है और उसमें बना रहता है। तो ये बात हो गई। अगर इसके हम आकार की बात करें, यानी कि जो हमारा आरबीसी हुआ करता है, यह आरबीसी परिस्थिति के अनुसार अपने आकार को बदल सकता है, इसके आकार बदलने की क्षमता होती है। और उसके साथ ही साथ हम लोग जानेंगे जो उभयचर होते हैं, उभयचरों में आरबीसी सबसे बड़ी होती है और स्तनधारियों में आरबीसी आकार में सबसे छोटी पाई जाती है। जैसे कि आपका मेढक हो गया,
तो जो उभयचर प्राणी होते हैं उनमें आरबीसी का जो आकार होता है वह सबसे लार्जेस्ट फॉर्म पाया जाता है, और जबकि स्तनधारियों की बात करें सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में आपका आरबीसी पाया जाता है। वहीं पर अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। अगर हम उत्तल अवतल की बात करें तो देखिए आपका जो उत्तल लेंस हुआ करता है आपका इस तरह से होता है, आपका जो अवतल लेंस हुआ करता है इस तरह से हुआ करता है। और इसी उत्तल लेंस को बाइकॉन्वेक्स और इसको बाइकॉन्केव कहते हैं, अवतल को बाइकॉन्केव। यहीं पे जो हमारे आरबीसी का आकार हुआ करता है जनरली स्तनधारियों में, इसका आकार बाइकॉन्केव हुआ करता है, यानी कि इसका जो आकार हुआ करता है यह आपके अवतल लेंस के समरूप हुआ करता है। लेकिन यहीं पर एक अपवाद है, और अपवाद ही आपसे बार बार पूछा जाता है। वह अपवाद के रूप में आपका ऊँट है और लामा। ऊँट और लामा में जो आपका आरबीसी हुआ करता है वह जो है बाइकॉन्वेक्स हुआ करता है, यानी कि अवतल लेंस के आकार का हुआ करता है। तो इतनी बात हो गई कन्फर्म। और बाइकॉन्वेक्स होने के साथ साथ जो आपका ऊँट और लामा होगा बाइकॉन्वेक्स है। बाइकॉन्वेक्स जब होगा तो उसमें केंद्रक भी उपस्थित होता है। जनरली स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। इतनी बात हो गई यहाँ पे। देखिए अगर जब हमारे ब्लड में आरबीसी की कमी होती है तो इससे जो होने वाला रोग है उसे हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं, एनीमिया के नाम से। लेकिन जब वहीं पर इसकी अधिकता होती है तो इसे पॉलीसाइथीमिया के नाम से जाना जाता है। कमी होगी एनीमिया, अधिकता होगी पॉलीसाइथीमिया। यहीं से एक इसी की हिंदी आपको मिल जाएगी लौह मेहता रोग। इसी की हिंदी पॉलीसाइथीमिया की हिंदी लौह मेहता रोग। पॉली का मतलब अधिक होता ही है और साइथीमिया तो यहाँ पे बात आ गई। अब हम बात आपसे करने वाले हैं हीमोग्लोबिन पे। अब देखिए यहाँ पे इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन देखिए हीमो और यहाँ पे है ग्लोबिन, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो मतलब आपका हो गया लोहा और ग्लोबिन आपका क्या है, प्रोटीन है। देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछता है हमारे जो ब्लड में जो लोहा उपस्थित होता है, जो वर्णक का काम करता है, वर्णक का मतलब जो रंग प्रदान करने का काम करता है, वह लोहा हमारे हीमोग्लोबिन में, हमारे ब्लड में किस अवस्था में उपस्थित होता है। तो यहीं से जान लीजिए फेरस के रूप में होता है, फेरस। और इसको हम दर्शाएंगे Fe, इस पे 2 आयन होता है इतना, फेरस। और ये किसका काम करेगा, लोहा है, ये आपका कार्य करेगा वर्णक के रूप में। वर्णक मतलब रंग प्रदान करना, कलर देना, और इसी के कारण जो हमारा ब्लड होता है वह लाल दिखाई देता है। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब देखिए इसकी हम संरचना की बात करें तो आपका हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि इसको हम लोग दर्शाते हैं Hb से। आपके हीमोग्लोबिन का एक कण के साथ आपके फेरस यानी कि आयरन, लोहा का 4 कण जुड़ा होता है। देखिए Fe++, इस पर देखिए आयन हमने लिख दिया, या इसको हम सीधा Fe लिख सकते हैं आपको सुनने के, लेकिन मैं पूरा लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। Fe, इसके आयन भी मैंने दर्शा दिया यहाँ पे, Fe। यानी कि हीमोग्लोबिन के एक कण से आपके आयरन के 4 कण जुड़े होते हैं, और जो इसमें आपका फेरस हुआ करता है और एक आयरन के, एक फेरस के कण से आपका एक ऑक्सीजन जुड़ा कर होता है। यानी कि आपका जो एक फेरस है, जो लोहा है, जो आयरन का कण है, यह जो आपके ऑक्सीजन के एक अणु के परिवहन का कार्य करता है। यानी कि इससे कितना जुड़ा होगा, O2, एक जुड़ा होगा यहाँ से, एक जुड़ा रहेगा यहाँ से, एक जुड़ा होगा यहाँ से, एक जुड़ा होगा यहाँ से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का एक कण अपने साथ ऑक्सीजन के कितने कणों को लेकर चलता है। तो इसका जवाब होगा आपका कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन के 4 कणों से लेकर चलता है। यानी कि हीमोग्लोबिन के एक कण के साथ ऑक्सीजन के 4 कण जुड़े होते हैं। यहीं पर यदि वह आपसे पूछ ले हीमोग्लोबिन के एक कण के साथ
आपके आयरन फेरस के रूप में कितने कणों को लेकर चलता है, तो आपका 4, जैसा कि इस फिगर से आपका स्पष्ट होता है। इतनी बात हो गई। अब देख लीजिए यहीं पे, अब इसके अगर मेजरमेंट की बात कर लें तो हीमोग्लोबिन को, इसको मिटाते हैं, कि मापन की बात कर लें हीमोग्लोबिन की मात्रा को हीमोग्लोबाइनोमीटर मात्रा को हीमोग्लोबाइनोमीटर, हीमोग्लोबिन की मात्रा को हीमोग्लोबाइनोमीटर नामक यंत्र से ज्ञात किया जाता है। किस यंत्र से? मात्रा को हीमोग्लोबाइनोमीटर नामक यंत्र से ज्ञात किया जाता है। और यहीं पर हम थोड़ी सी और आपसे बात कर लें, जो केचुआ हुआ करता है, केचुए के आरबीसी में जो केचुए का ब्लड हुआ करता है, केचुए के ब्लड में आरबीसी नहीं पाया जाता। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा केचुए के ब्लड में आरबीसी नहीं पाया जाता। अब आरबीसी नहीं पाया जाता, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जबकि हमारा इसमें ये हो जाएगा, केचुए में आरबीसी प्लाज्मा में घुली होती है। केचुए में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुली केचुए में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुली होती है, क्योंकि इनमें आरबीसी नहीं पाया जाता। चलिए, तो इतनी बातें हमारी आरबीसी के साथ हो गई। तो शायद यहाँ से आरबीसी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और अब पुनः मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और औरों तक शेयर करिए और हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट छोड़ जाइए। धन्यवाद।